देखिए 2025 में बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं। अगर तय समय पर बिहार में विधानसभा के चुनाव हुए तो 2025 में होंगे, नहीं तो चर्चा इस बात को लेकर लगातार रहती है कि बिहार विधानसभा के चुनाव जल्द हो सकते हैं, समय से पहले हो सकते हैं, इसी साल हो सकते हैं। तो बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी में बिहार का हर राजनीतिक दल और हर राजनीतिक खेमा जुटा हुआ है। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस की पार्टी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी भी इस तैयारी में जुट गई है। चुनाव मोड में बिहार की तमाम पार्टियां हैं और उसी तरह से चुनाव मोड में बिहार की राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी भी है और एक बड़ी बैठक बुला ली गई है राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस की तरफ से। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की राज्य स्तरीय बैठक कल होने जा रही है और इसको बहुत महत्वपूर्ण बैठक माना जा रहा है। 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राज्य भर के नेताओं को इस बैठक में बुलाया गया है। पार्टी से जुड़े जो राज्य भर के नेता हैं वो इस बैठक में शामिल हो रहे हैं, वो इस बैठक में आ रहे हैं और जाहिर है 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव की जो रणनीति है उस पर चर्चा होगी, उसका प्लान तैयार होगा और पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं पशुपति पारस, उनकी तरफ से अपनी पार्टी के नेताओं को टिप्स भी दिए जाएंगे, उनकी तरफ से अपनी पार्टी के नेताओं को टास्क भी दिया जाएगा कि किस तरीके से संगठनात्मक ढांचा को मजबूत करना है, संगठन के ढांचे को और सुदृढ़ करना है और फिर आगे किस तरह से चुनाव में जाना है। तो राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी अपनी तैयारी में जुट गई है। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी अपनी तैयारी कर रही है विधानसभा चुनाव को लेकर। देखना होगा कि क्या सीटों को लेकर, सीटों की संख्या को लेकर भी इस बैठक से कोई बात निकलकर सामने आती है। सीटों की संख्या को लेकर भी कोई बड़ी खबर निकलकर सामने आती है। कितनी सीटों पर राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की तैयारी है, कितनी सीटों पर राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी चुनाव लड़ेगी, कितनी सीटों की दावेदारी होगी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की एनडीए में और क्या एनडीए के साथ ही मिलकर चुनाव लड़ेगी और कितनी सीटों की डिमांड बीजेपी से होगी और फिर कोई प्लान बी भी होगा। तमाम तरीके के सवाल इस वक्त राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी को लेकर हैं और सवालों की फहरिस्त लंबी इसलिए है क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में सीटों की हिस्सेदारी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी को नहीं मिली, पशुपति पारस को नहीं मिली। वो अभी एनडीए का हिस्सा हैं और उन्होंने कहा है कि हम एनडीए में हैं, एनडीए में रहेंगे। लेकिन झारखंड में भी विधानसभा के चुनाव होने हैं और झारखंड के विधानसभा चुनाव इसी साल होने हैं। तो झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर भी कोई फैसला आना है, उसको लेकर भी रणनीति तैयार होनी है, उसको लेकर भी कोई ऐलान क्या पशुपति पारस करेंगे, ये तमाम तरीके के सवाल हैं। तो बहरहाल तैयारी मुकम्मल कर ली गई है और कल राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की राज्य स्तरीय बैठक होनी है और इसमें राज्य भर के नेता बहुतायत में शामिल होंगे, एक बड़ी संख्या में शामिल होंगे। जो राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का दावा है, पार्टी के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं श्रवण अग्रवाल ने इस संबंध में जानकारी दी है। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।